इसलिए जे तुसी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, आनंदमय बनाना चाहते हो, तो फटाफट तुहानू कुछ स्टैप दस दईए असीं कि ये कुछ स्टैप है, अगर तुसी इन्हां स्टैपां नू अपने जीवन च उठा लओगे तो तुसी परमात्मा प्रभु के नेड़े हो जाओगे। या तुहानू सवाल करिए कि अगर जीवन को सफल बनाना होवे, अगर जीवन च आनंद खुशियां नू प्राप्त करना होवे, तो किहड़ी चीज़ का साडे जीवन च होना जरूरी है? किहड़ी चीज़ का साडे जीवन च होना जरूरी है? जरा विचार करो अपने आप पे कि अगर जीवन को सफल बनाना है, कामयाबी चाहिए है, आनंद चाहिए है, शांति चाहिए है, या कह लो परमपिता परमात्मा चाहिए है, तो किहड़ी चीज़ का साडे जीवन च होना जरूरी है? सो पहली चीज़, हुण कुछ चीज़ां दसणियां तुहानू, चैक करियो कि मेरे जीवन च है या नहीं। अगर ये होणगियां तो फिर साडा जीवन सफल होएगा, अगर नहीं होणगियां तो फिर इन्हां नू लियाना पैना है। जिद्दां बंदा कहंदा ना कि एक मकान बनाना होवे तो कुछ चीज़ां दा होना जरूरी है। बंदा कहता इट चाहिए है, बजरी चाहिए है, रेता चाहिए है, पानी चाहिए है, सीमेंट चाहिए है, या बंदे ने दाल सब्जी बनानी होवे, या घर च कोई होर भी चीज़ तैयार करनी होवे, तो बंदे नू पता कुछ चीज़ां नाल मिल के ये चीज़ तैयार हुंदी है। जे हुण बंदे दा शरीर भी बनिया है तो कहंदे ना कि जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये पंजां तत्तां नू परमात्मा ने मिला के बंदे दे शरीर नू तैयार किया। फिर इहदे अंदर ज्ञान इंद्रियां रखियां, कर्म इंद्रियां रखियां, चित्त बुद्ध मन हंकार, यानी ये कुछ तत्त इंसान के अंदर परमात्मा ने रखे, इन्हां नू जोड़ के बंदे नू बनाया। इसी तरह अगर असीं अपने जीवन को कामयाब और सफल बनाना चाहते हैं, यानी जीवन च कामयाबी सफलता चाहते हैं, तो साडे जीवन की कामयाबी सफलता के वास्ते साडे जीवन च किहड़ियां चीज़ां दा होना जरूरी है? इत्थे वो चीज़ां जल्दी जल्दी दस दईए तुहानू, नोट कर लेना, तुसीं चैक करना अपने आप नू। जिद्दां बंदा खाना खा के कहंदा ना ये नमक की कमी है, नमक नहीं पिया, जे मसाले की कमी, मसाला नहीं पिया, ताही दाल स्वाद नहीं बनी, ताही खाना स्वाद नहीं बनिया। हुण तुसीं भी चैक करियो कि जे मेरे जीवन च इसलिए खुशियां का स्वाद नहीं है, मेरे जीवन च आनंद का स्वाद नहीं है, तो कमी किहड़ी चीज़ की है, उन्होंने पूरा करा। जे दाल च नमक घट होवे तुसीं पांदे हो कि नहीं, कि लै भी 2 चुटकियां पा लो ताकि दाल का स्वाद पूरा हो जाए, आ चीज़ घट है, इनू पूरा करो ताकि स्वाद पूरा हो जाए। बस इसी तरह अगर अज तुहाडी जिंदगी तकलीफां दुखां परेशानियां ना भरी है, तो इसदा मतलब कुछ चीज़ों की कमी है। वो चीज़ां चैक करिए, तो फिर जदों उन्होंने चैक करके अपने अंदर धारण कर लवांगे, वो कमी नू दूर कर लवांगे, तो साडी जिंदगी भी खुशियां नाल, आनंद नाल, स्वाद नाल भर जाएगी। सो दस दईए फिर, चैक करना तुसीं हुण कि पहली चीज़ ये जीवन च खुशियां वास्ते, सफलता वास्ते किहड़ी चीज़ का होना जरूरी है? पहली चीज़ है लव, यानी प्रेम। हुण चेक करो अपने अंदर कि मेरे अंदर प्रेम है या नहीं है। और असीं कई बार प्रेम नूं दस्सिया है कि जदों बंदा कहंदा हाँ मेरे अंदर प्रेम है, मैं अपने बच्चों नूं प्रेम करदा हाँ, अपनी पत्नी नूं प्रेम करदा, अपने पति नूं प्रेम करदा, अपने माँ बाप भैन भरा नूं प्रेम करदा हाँ मेरे अंदर प्रेम है, तो ये प्रेम नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण पत्नी दा तुहानूं पता लग जाए कि पत्नी तुहानूं धोखा दे रही है, तो प्रेम उत्थे ही खत्म हो जाएगा। हुण पत्नी नूं पता लग जाए पति मैनूं धोखा दे रहा, तो प्रेम खत्म हो जाएगा। हुण पता लग जाए मेरा बेटा मैनूं मारन की साजिश कर रहा, तो प्रेम खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये प्रेम है जिहड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए, आठ प्रेम पिंजर वसे प्रेम कहावे सोए। कहते कदी आ गया कदी चला गया, वो प्रेम नहीं हुंदा। कदी तुसीं कहंदे हो परे हो जा मेरी नज़रां तो, मैं तैनूं देखना नहीं चाहता, तो फिर कदी कहते मैं ते तू बिना रह नहीं सकता। काहदा प्रेम है? एक पल नफरत करदे हो, दूजे पल जतांदे हो मैं ते तू बिना रह नहीं सकता। हुण इहनूं प्रेम कहंदे हो? नहीं, ये प्रेम नहीं है। इसलिए जे इहनूं तुसीं प्रेम समझदे हो, तो हाले तक तुसीं प्रेम नूं समझ नहीं पाए। प्रेम का मतलब की हुंदा है? जदों प्रेम की अवस्था अंदर आंदी है, तो फिर प्रेम ही रहिंदा है, उत्थे नफरत किसे नाल भी नहीं रहिंदी, किसे नाल भी नहीं। जे तुसीं परमात्मा नूं पुछो, ए परमात्मा ए वर्ल्ड विच या ब्रह्मंड विच कोई इदां दी चीज़ है जिहनूं तू नफरत करदा है? जे परमात्मा नूं पुछो तुसीं कि पूरे ब्रह्मंड च किन्ने ग्रह है, ए परमात्मा कोई इदां दी चीज़ है जिहनूं तू नफरत करदा है, तो तुहानूं की लगदा रब की जवाब देगा? जवाब दिओ सानूं। तो जे तुहानूं पुछिया जावे दुनिया ते कुछ ऐसा है जिहनूं तू नफरत करदा, तुसीं किड्डी लंबी लिस्ट बना दोगे। हाँ आ भी इनू भी नफरत करता है, उन्होंने भी नफरत करता, आ भी मैनू चंगा नहीं लगता, वह भी मैनू चंगा नहीं लगता, ये भी मैनू दिसना नहीं चाहिए, वह भी मैनू दिसना नहीं चाहिए। अगर तुहाडी लिस्ट देखिए तुसीं कई चीज़ां लिस्ट 'च रख दोगे, पर परमात्मा नूं पुछिया जाए तो परमात्मा एक चीज़ का नाम भी नहीं देगा कि मैं इनू नफरत करता हाँ,
क्योंकि असीं कई बार दसीदा है कि जे रब कहे ना मैं आ चीज़ नूं नफरत करदा हाँ, तो फिर अगे पुछे बंदा रब्बा बनाई भी तो तू है, बनाई क्यों है? क्योंकि रब कहता मैं सब कुछ बनाया, इसलिए मैं किसी ने नफरत कर ही नहीं सकता। इनू कहते प्रेम। जदों तुहाडे अंदर भी वो अवस्था आ जाए कि तुसी भी इस अवस्था ते पहुंच जाओ कि तुहाडे अंदर किसी वास्ते कोई नफरत ना रह जाए, तो फिर समझ लो सही मायने तुसी प्रेम दे विच दाखिल हो गए हो। समझदे हो कि नहीं? फिर सही मायने हुण प्रेम का फुल तुहाडे अंदर खिलिया है। इसलिए दूजा की करता है उहदे नाल नहीं, तुसी की करदे हो इहदे नाल तुसी मतलब रखना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? तुहाडे अंदर प्रेम होना चाहिए सब दे प्रति कि मैं सब नूं प्यार करदा, कोई मैनूं बुलावे ना बुलावे ये ओहदी खुशी है, पर मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत नहीं है। कोई तुहानूं कहे फलाना तैनूं गाल कढदा सी, निंदिया करदा सी, ठीक है भाई ओहदा काम है, वो निंदिया कर रहा करी जावे, पर मेरा काम है प्रेम करना, मैं कर रहा। इसलिए ओनू देख के मैं अपना सुभाव क्यों बदला? जे ओनू देख के मैं अपना सुभाव बदल देवां, ओनू देख के मैं प्रेम करना छड्ड के नफरत करना शुरू कर देवां, तो यह मतलब है मेरा रिमोट ओहदे हत्थ च है, मेरी जिंदगी का कंट्रोल ओहदे हत्थ च है कि मैनू बदल दिता उन्हें। नहीं, मैनू कोई होर नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं फैसला ले लिया मैं प्रेम करना है, तो कोई हुण मेरे अंदर नफरत पैदा कर ही नहीं सकता, चाहे कोई गाली देवे, कोई पत्थर मारे। ताही तो प्रेम की अवस्था में पहुंचे सी जीसस क्राइस्ट या हजूर मुहम्मद के जीवन में देखो कि जदों उन्होंने पत्थर मारे, लहू लहान कर दिता, तो फिर भी हजूर ने कहा ऐ परमात्मा इन्हों माफ कर दे। तो जीसस क्राइस्ट के हत्थों तरह जो किल ठोके गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे परम पिता इन्हों माफ कर दे, क्योंकि इन्होंने नहीं पता की कर रहे। उत्थे माफी मंगी उन्होंने वास्ते। तो बंदा सोचे कि बंदे कोई माड़े या बोल कबोल बोल दे, तो बंदा इदा बददुआवां दिंदा है कि उन्होंने की उहदियां पीढ़ियां तक बददुआवां देनियां शुरू कर दिंदा, कि बंदा कहे तेरा तो तू तो बर्बाद होवे, तेरियां आने वाली पीढ़ियां भी इदा हो जान। जरा गौर करो, ये प्रेम नहीं है। इसलिए टाइम वैसे काफ़ी हो गया है, क्योंकि जे होर असूलों वाले दसन लग गए तो फिर सानू लगता काफ़ी सत्संग लंबा हो जाएगा। इसलिए या इदा करते हैं, ये प्रेम के जोड़े स्टैप है, जीवन की कामयाबी के स्टैप है, इन्हों 11वीं वास्ते रखते हैं। पहला तो सुन ही लिया ना तुसीं, क्योंकि जे कल्ले स्टैप दसीए फिर उन्होंने व्याख्या ना की जाए तो मज़ा भी नहीं आता। बस एक गल तुहानूं कहांगे जाते जाते, हुण प्रेम नूं तां तुसीं समझ लिया ना कि प्रेम होना चाहिए है, बाकी 11वीं नूं याद करा दिओ कि मालक हुण अगले स्टैप भी दस दिओ, समझदे हो कि नहीं? पर हुण जाते जाते एक छोटी जी कहानी दसांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक कहानी तुहाडे सारिਆਂ वास्ते बड़ी जरूरी है, क्योंकि तुहानूं हमेशा कहीदा ना, जे मालिक दीयां रहमतां नूं प्राप्त करना तो अंदर की होना जरूरी है? विश्वास। अंदर की होना जरूरी है? फिर विश्वास है या नहीं तुहाडे अंदर? जे है तो फिर वाकई जिहदे अंदर विश्वास है उहदा बाल भी कदी बींगा नहीं हुंदा, क्योंकि उसदी रक्षा भी वो आप करता है। एक बार की होया कि एक आदमी पर्वत दे नाल एक रस्ता सी, यानी पहाड़ दे उपर एक रस्ता सी, वो रस्ते तुरिया जा रहा है, शाम का समा, और उन्होंने बड़ी जल्दबाजी है कि इस तो पहला कि रात होवे अपने घर में पहुंच जावां, इसलिए बड़ी तेजी नाल तुरिया जा रहा है। हुण जदों तेजी नाल तुरिया जा रहा है, पर रास्ता लंबा है, पहाड़ी की चोटी ते तुरिया जा रहा है, रास्ता लंबा, देखदियां देखदियां सूरज डुब गया और अंधेरा हो गया। जदों अंधेरा हो गया, ना कोल टॉर्च है, ना कोल उस वेले कोई टॉर्च भी नहीं सी, इसलिए वो जल्दबाजी कदम पड़द्या पड़द्या अचानक उन्होंने ठोकर लगी, और वो पहाड़ की चोटी जो फिसलदा फिसलदा थले गिर रहा है। गिरदा गिरदा हुण गया, हुण मरिया, क्योंकि बड़ी डूंगी खाई है। इसलिए जदों फिसलदा फिसलदा जा रहा है कि अचानक ओदे हाथ एक पेड़ की शाखा आई, डाली आई, और उन्होंने पकड़ के लमक गया, यानी वो डाली नूं पकड़ के लमक गया, बड़ी मजबूती ना पकड़ लई कि शुक्र है पेड़ की डाली हाथ च आ गई, हुण मैं किसी को आवाज़ मारा ताकि कोई मेरी आवाज़ सुन के मैनू एक खाई चों कढ़ लवे। हुण कहंदे डाली पकड़ी हुई है और चिल्ला रहा बचाओ बचाओ कि ऊपर कोई है, क्योंकि ऊपर कहना है ना, रास्ता ऊपर सी, आप तो खाई दे विच पेड़ की डाल पकड़ के लमकिया होया है, और यह भी पता है कि पेड़ की डाल मैं ज्यादा देर पकड़ भी नहीं सकता, इसलिए चिल्लाया ऊपर कोई है जो मैनू इस खाई चों कट लवे, मैनू बचा लवे। पर रात होने करके कोई आवाज नहीं आ रही।
आवाज दी, कोई है ऊपर, कोई है? तो अचानक आवाज आई, हां मैं हां ऊपर, मैं हां ऊपर। तो इन्हें पूछा कौन है, क्योंकि आवाज ही पूछा कौन कौन, कहते मैं तेरा मालिक परमात्मा भगवान हाँ। तू बुलाया कि कोई है ऊपर, तो ऊपर तो सिर्फ मैं ही हाँ, बाकी तो सारे थल्ले ही है, गिरे हुए है। कोई नफरत च गिरिया है, कोई क्रोध च गिरिया है, कोई ईर्खा च गिरिया है, कोई बैर विरोधता च गिरिया है, बाकी तो सारे गिरे एक मैं ही हाँ ऊपर। इसलिए तू क्या कोई है ऊपर? हाँ मैं हाँ। दस मैं की करा तेरी खातर? वो कहता है भगवान जे तू वाकई ही है तो मैनू बचा, मैनू बचा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तेनू बचान आ गया, तो मेरे गल मन, तेनू विश्वास है मेरे ते? कहता पूरा विश्वास है परमात्मा, ऐ मालिक मैनू तेते पूरा विश्वास है। तो परमात्मा ने कहा अच्छा जे विश्वास है तो इदा कर डाली छड़ दे। हुण जदों कहा डाली छड़ दे तो मन च आया डाली छड़ दे, मैं फिर तो मैं सीधा ही खाई च गिरूंगा। हुण मसी मसी तो डाली मिली है मैनू, इनू फड़ के तो मैं बचिया हाँ। जे ना फड़दा ना मिलती डाली मैं तो सीधा जाना सी खाई च। और ये किदां दा रब है, किदां दा भगवान है जिहड़ा कहंदा डाल छड़ दे, डाली छड़ दे। जिहड़ा मेरा सहारा है, जिहने मैनू हाले तक बचाया होया है, रब कहंदा इनू छड़ दे, ਇਹਦਾ मतलब ये रब नहीं है। हुण जदों रब ने कहा मैं तेरा मालिक तेरा भगवान, मेरे ते विश्वास है, कहंदे जी बहुत है। कहंदे जे विश्वास है तो मैं तेनू बचान आ गया, हुण तेनू फिक्र करने की लोड़ नहीं है, डाल छड़ दे। जदों छड्डण नूं गया तो इन्हां पता की क्या, कहंदा कोई होर भी है ऊपर, कोई होर भी है? नहीं भगवान मैनू तेरे ते विश्वास है नहीं, कोई होर है तो बचाओ मैनू। कहंदे कहानी है सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई कि सारी रात डाल नू पकड़ के लटकदा रहा, हाथ दुखन लग गए, सारी रात तकलीफ चलदा रहा, सारी रात परेशान रहा, बचाओ बचाओ चिल्लांदा रहा, पर परमात्मा की गल नहीं मन्नी, ओदी गल नहीं मन्नी। क्योंकि उन्हें कहा सी फिर छड़ दे। क्योंकि गल याद रखो कि जिन्होंने इंसान सहारे समझदा ना, ये मैनू बचाणगे ओ मैनू बचाणगे, तो परमात्मा कहता जे मेरे ते विश्वास है तो बाकी फिक्र छड़ दे, टेंशन छड़ दे। जिदा ही कई बार दसीदा है कि साथ जब से है तुम्हारा मिल गया, डूबते दिल को किनारा मिल गया, क्या जरूरत अब सहारों की मुझे, जब मुझे तेरा सहारा मिल गया। कि जदों मैनू तेरा साथ मिल गया, तेरा सहारा मिल गया, तो हुण होर सहारियां दी लोड़ मैनू है नहीं, क्योंकि सब तो बड़ा साथ मिल गया मैनू मेरे मालिक दा। इसलिए हुण उन्हें रब ते यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, पर डाली पकड़ के सारी रात तकलीफ च रहा, दुख च रहा, सारी रात दुख च रहा। इधर सवेरे जो प्रभात वेला होया, अंधेरा छटना शुरू होया, हाले सूरज नहीं निकलिया, क्योंकि हनेरे ही पता ही नहीं लगता सी थले खाई कितनी गहरी है। हुण सारी रात लट गया रहा। तो जदों सवेर का वेला होया, थोड़ी जी प्रभात वेला होया, अंधेरा छटिया और थले जमीन नजर आन लगी, तो देख के हैरान रह गया, थले अद्धा फुट ते जमीन सी। वो कहंदा रब्बा ये की? वो कहंदे ताही तो मैं तेनू कहा सी छड़ दे, मैं तेरी रक्षा करने वाला हाँ। वो कहंदा लै रब की गल मननी हुंदी तो इसलिए घर बैठा होना सी, मैं एवं शक करके सारी रात तकलीफ चलदा रहा, काश मैं रब ते भरोसा किया हुंदा। कहानी समझ आई कि नहीं? बंदा भी खुशियां दे घर तक पहुंच सकता है, बंदा भी खुशियां दी जमीन तक पहुंच सकता है, पर उन्होंने अपने मालिक ते भरोसा करना पैना है। कि जे मेरे मालिक ने कहता छड़ दे, तो कहो लो मालिक छड़ दिता। जिद्दां ऐसी हुण तुहानू कहिए तुहानू चिंता है तो सारियां चिंतावां छड़ दे, तो कहो मैं छड़ दित्तियां, कह दो फिर मैं सारियां चिंतावां छड्डियां, सारियां चिंतावां। तो जे छड़ दित्तियां ना तो तुसीं पाओगे जांदियां नूं खुशियां दी जमीन भी मिल जानी है। कि जे चिंता छड्ड के, जे मैं चिंता छड्ड के आया सी मालिक दे भरोसे ते मालिक दे वचनां ते, तो वाकई खुशियां दी जमीन मैनू मिल भी गई, खुशियां दा घर मैनू मिल भी गया। तो जे अपने मालिक दे वचनां ते यकीन नहीं करना तो फिर लटके रहो तकलीफां दुखां नूं फड़ के, फिर हाय हाय करते रहो। क्योंकि तुहानू की पता, तुहाडी नज़र वो नहीं देखती जो परमात्मा की नज़र देखती है। वो कहता खुशियां दी जमीन तेरे नेड़े ही है, कोल ही है तेरी मंजिल, बस तू विश्वास कर, चिंतावां छड्ड, फिक्रां छड्ड। इत्थे भी कहांगे नफरत छड्ड, बैर विरोध छड्ड, यकीन रख अपने मालिक ते कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਠੀਕ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਈ ਜੀਵ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਈ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ।
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 23 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ? 11ਵੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।